ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। आइस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट थां-थां ते छापेमारी की जाती है। इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंदे ने फड़िया जाता है तो उन्होंने डिपोर्ट किया जाता है। यह सिलसिला फरवरी के महीने तो शुरू होया सी ते सिलसिला होने भी लगातार जारी है, क्योंकि पंजाब हरियाणा ते गुजरात नाल संबंधित जिन्ने भी इलीगल प्रवासी अमेरिका की धरती ते मौजूद ने उन्होंने एक एक करके डिपोर्ट किया जा रहा है। इस वे अहम ते वड्डी खबर अमेरिका ने डिपोर्ट किए ने हरियाणा के 50 होर नौजवान अमेरिका ने डिपोर्ट करके विशेष जहाज उन्होंने भेजा है। नौजवानों बेड़ियां च बन के दिल्ली भेजा गया है। डंकी रूट जरिए ये अमेरिका गए सी नौजवान, काफी वड्डे पद्धर ते पैसा इन्हां दे वल्लों खर्चा गया सी। 6 महीने तक यूएस दियां वख-वख जेलां च रहे ने। 40 लाख तो लेके 70 लाख तक खर्च के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए सी। हरियाणा पुलिस ने वेरिफिकेशन तो बाद परिवारां नूं इन्हां नौजवानों नूं सौंप दिता है। इन्हां चों कैथल दे 14 नौजवान शामिल ने जिन्हां नूं कैथल पुलिस वापस लेके आई है। इन्हां चों एक शख्स चैक बाउंस होने के मामले च भगौड़ा चल रहा सी, जिस नूं पुलिस ने अपनी हिरासत च ले लिया है, जबकि बाकी 13 का कोई अपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इसी तरह करनाल दे रहने वाले भी 16 व्यक्तियों को अमेरिका ने वापस भेज दिता है, जिन्होंने लैंड लई करनाल पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट गई ते वापस लेके आई। जिक्रयोग है कि ये सारे डंकी रूट राही अमेरिका गए सन, जिन्हां चों उत्थे जांदियां ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ते बाद च कोर्ट ने जेल की सजा भी सुनवाई। ते किस तरीके नाल ये जो पूरा सिलसिला है ये फरवरी के महीने तो शुरू होया सी ते जो सिलसिला है लगातार जारी है, क्योंकि 50 हरियाणवियां नूं यूएस निकाला दिता गया है। यूएस की धरती तो इन्हां नूं डिपोर्ट किया गया, स्पेशल जहाज भेजा गया है। दिल्ली जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्थे लैंड किया गया है ते डंकी रूट वाले डिपोर्ट किए गए ने। कुरुक्षेत्र के 5 नौजवान शामिल ने जिन्होंने डिपोर्ट किया गया, देश निकाला दिता गया है। अमेरिका जेल से आया हूँ जी वापस जी। कब गए थे? 9 जनवरी 2024 में यहाँ से गया था दिल्ली से ब्राज़ील। आशीष कुमार, गांव बियोली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, फ़ोन नंबर 90 50 64 53 40। और सुनील कुमार, गांव बलाना, तहसील इसराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए, जिसमें मैंने ज़मीन बेचकर मेरा 1 किला 2.5 डाबड़ी बेचकर 42 लाख रुपया तो तब दिया था। फिर 6 लाख रुपया एक ब्याज पे उठाकर और 1 डाबड़ी फिर मेरे भाई ने 6.5 लाख रुपये की बेची थी, जो मार्च 2025 में उन लोगों को दिया। फिर जून में मेरे रिश्तेदार ने 2,85,000 रुपये उनको दिए, तो 57,50,000 रुपये टोटल बनते हैं। डंकी के रास्ते गए थे। महीना लग गया था? 2 महीना 6 दिन। तो अब जब आपको डिपोर्ट किया गया सीधा ही आपको रिटेन कर लिया था या कुछ दिन आप? हाँ, वो डिपोर्ट तो मेरे को सीधा ही, हम डिपोर्ट तो हम सीधे हुए हैं। लगभग 180 बंदे आए थे, लेकिन जब मैं डोंकी के रास्ते गया था तो पहले उन्होंने मुझसे 42 लाख रुपए लिए थे। फिर रास्ते में स्टेप वाइज पैसे 6 लाख रुपए एक बार लिया, 6.5 लाख रुपए एक बार लिया, 2,55,000 रुपए एक बार लिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़, पनामा रास्ते से गए? पनामा रास्ते से। आपको यूएसए से लेके आया गया तो क्या हथकड़ियां लगी हुई क्या, कैसे आए? हाँ, हथकड़ी लगी हुई और थी। कितने युवा हैं ऐसे आपकी तरह जो जिनका कह रहे हैं कि 3 तारीख को आगे फ्लाइट आने वाली? बहुत बंदे हैं। तो क्या युवाओं से क्या कुछ अपील करेंगे, किस रास्ते से? भाई वो किसी रास्ते से, डोंकी के रास्ते से तो बिल्कुल भी ना जाए। बस मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा, डोंकी के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं। कैसा बर्ताव किया गया, खाने को? नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अच्छा बर्ताव किया है, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। लेकिन जो बुरा सलूक मेरे साथ हमारे एजेंटों ने किया है, उन्होंने पहले 42 लाख रुपए में बोला था कि अमेरिका पहुंचा देंगे, लेकिन फिर उन्होंने रास्ते में मुझसे ग्वाटामाला 6.5 लाख रुपए और मैक्सिको सिटी 6 लाख रुपया, फिर उसके बाद 2,85,000 रुपये तिजवाना बॉर्डर कदवाने का लिया, लेकिन उन्होंने मुझे एरिजोना बॉर्डर कदवाया। लेकिन फिर भी मैं अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाया। 14 महीने जेल काट कर वापस आ गए मैं अपना। क्या नाम है जी? नरेश कुमार। रिक्वेस्ट है, देखो उन दोनों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई। शिकायत आप उनके खिलाफ? हाँ, शिकायत दूंगा। कैथल के 14 युवाओं को डिपोर्ट किया गया है, क्या मामला है सर, ये क्या कुछ जानकारी? कैथल के 14 युवा आज ना दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पर कैथल पुलिस लाइन में यहाँ पर लाया गया है, और मैक्सिमम वो लोग हैं जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इनको
कैप्चर करके और इंडिया डिपोर्ट किया है। वही हैं ये 14, और जिसमें क्लायत ब्लॉक के 4 लोग हैं और पुंडरी ब्लॉक के 4 हैं, 2 प्रॉपर कैथल से हैं और 3 व्यक्ति अपने डांड ब्लॉक से हैं और एक अपना गुल्ला से है। सर तो इस तरह बताओ कब से वो रह रहे थे वहाँ पे, कितने कितने समय से? ये सभी कोई 2022 से है, कोई रिसेंटली गया है और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं और वर्क के लिए वहाँ पर गए थे। कोई क्रिमिनल भी रिपोर्ट मिला सर? मोस्ट ऑफ तो क्लीन हैं, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, और एक तारागढ़ का ज़रूर है जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रखा है। उसने कोर्ट की तारीख तोड़ी हुई है, हम उसको कोर्ट में पेश करें। सर कोई एजेंट के खिलाफ भी कोई शिकायत वगैरह दी है इन्होंने? अभी तक जो उनसे पूछताछ हुई उसमें किसी भी एजेंट के खिलाफ कोई भी शिकायत अभी दी नहीं है। अभी वो इस मसले पे अपने सोच विचार के पेरेंट्स के साथ जो भी कुछ हमें के रास्ते से गए थे सर, सभी के साथ कैसे गए थे? ज़्यादातर डोंकी के रास्ते अडॉप्ट किए हुए हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले इटली गया हुआ था और इटली के माध्यम से फिर वो आगे चला गया। तो यही सर 14 युवा है, कोई महिला भी है सर? कोई महिला नहीं है। डिपोर्ट होने का कोई कारण बताया हो जैसे अमेरिका से? डिपोर्ट होने का कारण इनको वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, अमेरिकन अथॉरिटीज़, और जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने काबू करके और वापस उनके कंट्री में भेज दिया, और अदर कंट्रीज़ के लिए भी ये कार्रवाई उनकी चल रही है। इन्होंने हमें ऐसा बताया। कैथल पुलिस के अब क्या कार्रवाई? कहाँ से लेके आए क्या सर? कार्रवाई रहेगी? ये दिल्ली से आया था। अब क्या कार्रवाई रहेगी अब कैथल आगे पुलिस क्या की? प्रोसीजर है? आगे का प्रोसीजर अभी पूछताछ है, जो भी इंक्वायरी का पार्ट है। इंक्वायरी करने के बाद हम इनको पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दें। जो जिला करनाल के जो टोटल 50 युवक वापिस हुए हैं उसमें से 16 जो हैं करनाल के रहने वाले हैं, जो उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो या कोई ऐसी जानकारी को सामने आई? अभी तो फिलहाल तो कुछ सामने नहीं आया। सर कैसे देखने में मिला कैथल में भी एक युवक का उसको पकड़ लिया गया है करनाल में? सर करनाल के जो लोग थे कितने लोग थे, क्या कुछ उनकी हिस्ट्री से? जैसे अलग अलग जगहों के करनाल के जो है 16 लोग अभी तक वापिस डिपोर्ट हुए हैं। क्या कुछ उम्र पसंद बताई जा रही है? अलग अलग एज ग्रुप के हैं, सारे यंग ही हैं। तो माइनर वगैरह तो नहीं है क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा सामने नहीं हल्की रूप से गए थे सर? है। ये तो अभी क्लियर होगा भाई, मैटर में नहीं। और सबको फिर सब उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है। रिपोर्ट किया गया सर? आज सुबह आए हैं वापिस। करनाल किस टाइम पहुंच गए थे सर? आपके हवाले कब किया गया था? आज सुबह ही आए थे, तुरंत उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके हवाले। सब जिला करनाल के रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों के। सर कौन सी टीम आपकी जिले की लेके आई है? तो आप थे या कुछ आपके अगुवाई में टीम थी या कोई और? जो ड्यूटी लगी है, जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, उन्होंने लेकर की।